नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे ट्रेजेडी क्वीन यानी मीना कुमारी से जुड़े कुछ खास बातें और उनसे जुड़े कुछ खास तथ्य भी, जिन्हें जानकर आपको बेहद खुशी होगी और आप इन्हें जानने वाले पहले पर्सन होंगे तो ज़रूर इन्हें जानिएगा। आइए शुरू करते हैं। मीना कुमारी को मोगरे की खुशबू बहुत पसंद थी। अगर आप उन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें मोगरे के फूल दे सकते हैं। आप देखेंगे कि उनका चेहरा खुशी से चमक उठता था। उन्हें सांसारिक चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने रिश्तेदारों को दे दी थी और अपनी बहन को उपहार में दिए गए एक महल के नौकरों के क्वार्टर में उनकी मृत्यु हो गई थी। मीना जी पाकिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं नाच सकी, लेकिन उन्हें गाने का शौक था और उन्होंने खयाम द्वारा रचित अपनी कविताओं आई राइट आई रुसाइट का एक पूरा एल्बम रिकॉर्ड किया था। अपने फिल्मों में वह चाहती थी कि उनके लिए केवल लता मंगेशकर ही गाने गाएं। लता जी एक महान अभिनेत्री के साथ अपने जुड़ाव को याद करती हैं। वो बताती है, मुझे याद है एक दिन उन्होंने फोन किया और अपना परिचय दिया। वे चाहती थी कि मैं उनके घर आकर गाऊं। मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं निजी समारोह में नहीं गाती। उन्होंने कभी भी उस घटना को मेरे खिलाफ नहीं रखा। वह अक्सर मेरे गानों के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाती थी। एक दिन हेमंत कुमार की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अपने बाल धोए और खुले छोड़ दिए थे। मीना ने, जिन्हें अपने बालों पर बहुत गर्व था, ने मेरे बालों को देखा और कहा, कितने लंबे बाल हैं आपके। पाकिज़ा के निर्माण के दौरान कमाल अमरोही, जो मुझे बेटी की तरह मानते थे, ने मुझे गानों की रिहर्सल के लिए घर पर बुलाया। पाकिज़ा में मीना मेरे गानों के स्टेप्स का अभ्यास कर रही थी। मीना मेरी ओर मुड़ी और बोली, जब आप गाते हैं तो मुझे एक्टिंग करने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं उस तारीफ को संजो कर रखती हूँ। साधना ने भी एक बार मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। मीना कुमारी अक्सर बात करने के लिए फोन करती थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश लगती थी। ये स्वयं लता जी के शब्द हैं। मीना कुमारी बहुत ज्यादा नृत्यांगना नहीं थी। मीना कुमारी इतनी कमजोर थी कि पाकिज़ा के चरम गीत और नृत्य के लिए सीधे खड़े भी नहीं हो सकती थी। कमाल अमरोही को मीना के लिए डांस करने के लिए बॉडी डबल पद्मा खन्ना को बुलाना पड़ा था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक कार दुर्घटना में उनके हाथ की छोटी उंगली में चोट लग गई थी। अपनी सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी चोट वाली उंगली को साड़ी या दुपट्टे से ढक कर रखा था। निर्देशक उनसे कहते थे कि उंगली ना छिपाएं, क्योंकि इससे उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन वह अपनी चोट को लेकर आखिरी समय तक सचेत रही थी। ऐसी अफवाह थी कि उनके गुलजार और धर्मेंद्र के साथ गहरे रोमांटिक रिश्ते थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने संबंधों के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वह गुलजार की मेरे अपने में लगभग बिना किसी फीस के काम करने के लिए राजी हो गई थी। जहाँ तक धर्मेंद्र की बात है, मीना जी के विवाहेतर संबंधों का सबूत उनके पूर्व पति की फिल्म रजिया सुल्तान में है, जहाँ उन्होंने धर्मेंद्र को कास्ट किया और फिर उन्हें स्क्रीन पर सिर से पैर तक काला रंग दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह अमरोही का उस आदमी से बदला था जिसने उनकी पत्नी का ध्यान और स्नेह छीन लिया था। मीना ने युवा संघर्षरत धर्मेंद्र का आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन किया। एक दुर्जय अभिनेत्री और एक बड़ी बॉक्स ऑफिस आकर्षण, उन्होंने जोर दिया कि जो निर्माता उन्हें अपने फिल्मों में लेना चाहते थे वे उनके अपोजिट धर्मेंद्र को साइन करें। इनमें से कुछ फिल्में बहुत जबरदस्त हिट भी साबित हुई। मीना कुमारी की सबसे मशहूर फिल्म पाकीज़ा है, लेकिन उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म और अभिनय गुरुदत्त की साहिब बीवी और गुलाम में था। महान अभिनेत्री ने एक सामंती परिवार की उपेक्षित शराबी पत्नी की भूमिका निभाई। यह भूमिका प्रसिद्ध फोटोग्राफर जितेंद्र आर्य की पत्नी छाया आर्य को ऑफर की गई थी। पहले मीना कुमारी की विदाई फिल्म पाकीज़ा नहीं बल्कि सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर तवायफ की भूमिका निभाई थी। उन्होंने नवोदित निर्देशक के पक्ष में अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद फिल्म की शूटिंग की थी। विडंबना यह है कि इस फिल्म में मीना जी ने मजरू सुल्तानपुरी के अमर गीत गाए, जो उन लोगों द्वारा उनके शोषण को दर्शाते हैं जिन पर वह भरोसा किया करती थी और प्यार करती थी। आज तो मेरी हंसी उदय जैसा भी चाहा पुकार कर, जो मुझे इन गलियों में लाया वह भी वही हाथ तुम्हारा। RIP RIP मीना जी। रेस्ट इन प्रोग्रेस मीना जी। आप सभी का मीना जी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि मीना जी की आत्मा को शांति मिले। वो आज जहाँ भी हैं वो वहाँ खुश हों और
हमेशा खुश रहें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर विजिट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।